जब भी कोई व्यक्ति उस परम सत्य परमानंद परमात्मा को पाता है तो न वह सिर्फ इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह किसी की कही हुई बातों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी अपनी ही शैली होती है उस परम सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए, वरना इतनी सारी उपनिषदें और इतने सारे शास्त्र हमारे को कैसे उपलब्ध होते। जब भी कोई व्यक्ति परम तत्व को पाता है तो उस परम तत्व की अभिव्यक्ति वह स्वतंत्र रूप से अपनी ही शैली में करता है। इसीलिए तुम्हें सुखदेव जैसा महात्मा तो मिल सकता है, लेकिन सुखदेव की कही हुई बातों को वह नहीं कहेगा। वह अपने ही शैली में, अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में अपनी ही बातें कहेगा। लेकिन अगर तुम परीक्षित की तरह उसका अनुसरण करोगे तो तुम उसी तत्व को पाओगे जिसको सुखदेव ने पाया था और उनके कहने पे उनके भक्त परीक्षित ने पाया। आपको यह समझना पड़ेगा कि कथा भी सुने तो उसके मुख से सुने जो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने एक बार कहा कि महाराज मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, आप इसे मना कर दें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं खुद गुड़ खाता हूं, कैसे इसको मना करूं? तुम 1 महीने बाद आओ, मैं गुड़ खाना छोड़ दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना अच्छा नहीं है। अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरी वाणी में कोई प्रभाव ही नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं किया है वो परमात्मा के बारे में जब आपसे कहेगा तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही वजह है कि लोग कथा सुनते हैं, करते अपने मन वाली हैं। तो भगवान की लीला सुन करके हृदय में एक भाव तो आता ही है। वह भाव कुछ चरित्र का संशोधन करता है, आपके जीवन में कुछ मर्यादा और धर्म की प्रतिष्ठा करता है। लेकिन कुछ के लिए नहीं हम जाते अध्यात्म में, हम सब कुछ के लिए जाते हैं। हम जाते हैं मुक्ति के लिए, हम जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और ये जो कुछ से समझौता कर लेते हैं उन्हीं के ही आधार पर ये जो कथावाचक प्रोफेशन बनाए हुए हैं कथा को, इनकी आजीविका चलती है।